2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी क्यों जरूरी है? हाँ साथियों, 2022 में 5 राज्यों के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शंस की जोरों पर सरगर्मियां चल रही हैं और बहुत ज्यादा चुनावी पारा तप रहा है उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में। बाकी जगह इतना नहीं, लेकिन 3 जगह तो ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है साथियों, और खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो देश की 2024 में जो केंद्रीय सरकार बनने वाली है, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। और 2024 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2022 में बीएसपी की को जीत करके बीएसपी की सरकार बन के बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तभी 2024 में भारत की सत्ता पर बहुजनों का राज होगा। साथियों, युवाओं की भागीदारी, विषय तो ये है ना, युवाओं की भागीदारी क्यों? इसलिए क्योंकि युवा वर्ग उत्साही, ऊर्जावान, साहसी और बदलाव को स्वीकार करने वाले होते हैं। युवा वर्ग टेक्नोलॉजी को तकनीकी का उपयोग करने वाले होते हैं। मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, ट्विटर, गूगल से स्काइप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फेस टाइम, यूट्यूब और हजारों चैटबॉट, स्काइप और बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को उपयोग करके बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो मैसेज भेजना हो, ईमेल भेजना हो। युवा वर्ग बहुत तरीके से उनको नॉलेज है, वो जमाने के साथ होते हैं, टेक्नोलॉजी से भरपूर होते हैं। और पिछली सरकार जो 2014 में और 2019 में जो मनवादियों की सरकार बनी, वो मनवादियों ने हमारे SC ST OBC के 85% बहुजन युवाओं को अपने पाले में करके और किस तरह से उनका दुरुपयोग किया, प्रयोग किया, सदुपयोग किया RSS की और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सरकार बनाने में। 2014 2017 में यूपी की सरकार और 2019 में सत्ता पे कब्जा कर लिया ब्राह्मणवादियों ने। और हमारे युवाओं से, उन युवाओं से जो सरकार बनवा रहे हैं, जो मोदी 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 कर रहे थे, उन मोदी मोदी करने युवाओं के रोजगार छीन लिए, उनका आरक्षण छीन लिया और आरक्षण और लगातार उनको किस तरह से प्रताड़ित करने लगे। साथियों, युवाओं का मान सम्मान छीन लिया, उन्हें गरीब बना दिया। तो युवा ही क्यों, आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने की साजिश कर रही है मनवादी व्यवस्था की जननी RSS, जातिवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जननी RSS इस देश में घृणा और गैर बराबरी की, हिंदू मुस्लिम करने की और झूठा राष्ट्रवाद फैलाते के झूठे सपने दिखाने वाले मनवादी व्यवस्था की पोषण। और सबसे ज्यादा युवा को ही क्यों ये भागीदारी क्यों करनी चाहिए? युवाओं को ही, क्योंकि युवाओं को ही मान सम्मान और बराबरी की, न्याय की, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की, धन और धरती के बंटवारे की लड़ाई
सबसे ज्यादा नौजवानों को लड़नी है। पिछली पीढ़ी तो आरक्षण करके अपने मजे कर रही है। आपका क्या, आपका तो आरक्षण छीन लिया, आपकी तो नौकरियां छीन ली। सबसे ज्यादा वर्तमान में युवा और भविष्य में जो भविष्य प्रभावित होने वाला वो युवाओं का होना है। आपका कैरियर तबाह कर दिया। किस तरह से मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने किस तरह से पेपरों को लीक किया, परिणाम देर से निकाले, परीक्षाओं के रिजल्ट, इंटरव्यू में कम नंबर दिए, आरक्षण की सीटें पूरी नहीं भरी और सिलेक्शन हो जाने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं दी और ज्वाइनिंग के बावजूद पोस्टिंग नहीं करी, और जब अगर हो भी गई सिलेक्ट नौकरी भी करने तो उनकी सीआरएं खराब कर दी। लेटरल एंट्री द्वारा आईएएस तक के डायरेक्ट अपने बंदे भर लिए और मेडिकल भर्ती न करना और शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना, व्यापक घोटाले जैसी शिक्षा के क्षेत्र में हजारों घोटाले किए, सरकारी स्कूलों को बंद करना, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी, एमबीए जैसे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश ना देना, शिक्षा को महंगी कर देना और सरकारी स्कूलों को बंद करना और स्कूलों में खिचड़ी खिलाना, नई शिक्षा नीति लागू कर करके आरएसएस बीजेपी मनुवादी सरकार ने, कांग्रेस और आप सरकारों ने, मनुवादी सरकारियों ने शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी और छात्रों को रैगिंग करना, छात्रों को आत्महत्या पे मजबूर करना, रेगुलर शिक्षकों की भर्ती ना करके वो पढ़ा ना पाए तो ऐसी टेम्परेरी जो शिक्षकों की नौजवान घूम रहे हैं, पीएचडी करे घूम रहे और पीएचडी वाले लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, तो फिर युवाओं को क्या करना चाहिए? साथियों, युवा ही क्यों, युवा इसलिए जरूरी है, युवाओं की भागीदारी, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा, सम्मान और उनकी उन्नति की राह में रोड़ा है मनुवाद। साथियों, इसलिए युवाओं की भागीदारी जरूरी है कि 2022 में 5 राज्यों के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 5 राज्यों के इलेक्शन नहीं है, ये दरअसल ब्राह्मणवादी व्यवस्था कांग्रेस की और आरएसएस और बीजेपी द्वारा प्रायोजित मनुवादी पार्टियों को हराना, ब्राह्मणवाद को 2024 में केंद्र में हराने का सेमीफाइनल है। यह मनुवाद और अंबेडकर वाद की लड़ाई की सीधी सीधी टक्कर है उत्तर प्रदेश में, और संविधान को बचाने की, अधिकारों को बचाने का और भारत में लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा राजनीतिक मौका है। क्योंकि वोट के द्वारा ही बहुजनों के पास क्या है, एक ही चीज है, वह है वोट। 85% संख्या है ना, कर दो ना अपने वोट का उपयोग, बना लो ना अपनी सरकार। वोट बहुजन समाज का सबसे बड़ा हथियार है और युवाओं को हिस्सेदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी का बहन मायावती जी ने और बीएसपी पार्टी की अध्यक्षा ने 50% भागीदारी देने का निर्णय लिया है और ऐलान किया है, और अब डेली युवा जुड़ रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं युवा। अब आप इस्तेमाल करो ट्विटर का, गूगल का, मोबाइल का, व्हाट्सएप का, इंटरनेट का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, फेस टाइम का, यूट्यूब का, चैटबुक का, स्काइप का, और अब बदला ले लो। तुम्हारे अधिकार छीने हैं तो फिर अब आपको एक मौका मिल गया है युवाओं को, जिन्होंने पैदल चलाया सड़कों पर, शहरों से गांव में कोरोना कई बार पैदल चलाया युवाओं को, बसें नहीं दी, ट्रेनों में नहीं दी, पलट वार करना है, पलट वार करके युवाओं को अब दुश्मन विचारधारा पे पलट वार करना है और अपनी बहुजनों की सरकार बनानी है। बहुजन मीडिया चैनल यूट्यूब द्वारा, फेस ट्विटर अकाउंट द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा वीडियो बना बना करके मनुवाद से घर पे लड़ाई लड़ें और सड़कों पर लड़ें और युवाओं को मान, सम्मान, बराबरी, न्याय और हिस्सेदारी, धन और धरती की लड़ाई आप ही तो लड़ सकते हो, आप ही में ऊर्जा है भाई। मुजफ्फरनगर से उपकार बावरा जैसे, मेरठ से राहुल नागपाल जैसे, दिल्ली से अजीत सम्राट जैसे, हरियाणा से अमित चहल जैसे युवा लोग मान्यवर आकाश आनंद के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी में हजारों जुड़ रहे हैं, लाखों लाखों युवा जुड़ रहे हैं। साथियों,
साथियों, मैं आप सभी भारत के युवाओं का आह्वान करता हूं, उत्तर प्रदेश के युवाओं का आह्वान करता हूं, आओ चलो सरकार बनाएं, हाथी पर हम बटन दबाएं, ब्राह्मणवाद और मनुवाद को अपनी सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में हराएं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है बहुजन सरकार बनाने में। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 100 नौजवानों को भेज दो। हाँ, ये कुछ बूढ़े लोग, कुछ फ्यूज बल्ब ये क्रिटिसाइज करेंगे, ये धोखा देंगे, ये गद्दारी भी करेंगे 1932 के चमचे। आपको आपको निर्भीक होकर, निडर होकर के अपनी सरकार बनानी है, उत्साह से, जोश से, भागीदारी से, साहस से और बदलाव करना है। जय भीम, जय भारत। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, आप सत्ताधारी बने। जाओ घरों की दीवारों पर लिख दो, आप इस देश के शासक हो, शासक हो, शासक हो। बाबा साहब की इस वाणी को कर दो, कर दो, उत्तर प्रदेश में कर दो। मान्यवर काशीराम साहब का सपना साकार कर दो। उत्तर प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है। त्राही त्राही करती हुई 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। जिन नारियों का सम्मान लूट लिया गया, वो माताएं बहनें परेशान हैं। गरीब, बेरोजगार, भूखे नंगे लोग परेशान हैं। किसान परेशान है। जागो युवाओं, युवाओं जागो और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय भीम, जय भारत।